और बहुजन विकास आघाड़ी पूरी तरह से खत्म हो जाए, शायद ऐसी प्लानिंग के माध्यम से विधानसभा चुनाव में हुआ है। अभी थोड़ा हिसाब महानगर पालिका के चुनाव में होना बाकी कि हम बार बार ये देख रहे थे कि वसई में क्या हो रहा है, नाला सोपारा में क्या हो रहा है। लोकसभा का चुनाव 20 तारीख को था और 19 तारीख को एक बड़ी घटना घटी जिसके वजह से किसी की हार और किसी की जीत हुई। मतलब मेरा कहना है यही वो होटल है, आप देख सकते हो विवांता होटल यही है और यहीं से दो लोगों की कहानी किसी की उठी और किसी की ख़त्म हो गई। यानी बीजेपी की जीत हो गई और बहुजन विकास आघाड़ी की हार हो गई, ये कहानी। और बहुजन विकास आघाड़ी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, शायद ऐसी प्लानिंग फिर से इसी होटल में हो रहा है, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या प्लानिंग, क्या बातें, क्या मीटिंग हो रही है, वो चल के हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें PSK न्यूज़ और चलते हैं देखते हैं अंदर का कार्यक्रम। जो प्रभावशाली व्यक्ति है उनके पास जाके उनको बोल रहे कि आप भारतीय जनता पार्टी के सभासद बनो, और सामने से भी बहुत सारे लोग अलग अलग विचारों के लोग अपने पास आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। हम लोग पूरे प्रयास में लगे हैं कि इस अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हम लोग अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मेरे वाणी को विराम देने से पहले मैं इतना ही कहूंगा कि इस जगह 19 नवंबर को जो घटना घटी हमारे चुनाव के विधानसभा चुनाव के एक दिन पहले, इसका थोड़ा हिसाब इन सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव में मतदानों के माध्यम से विधानसभा चुनाव में हुआ है। अभी थोड़ा हिसाब महानगर पालिका के चुनाव में होना बाकी है। हमारे युवा मोर्चा की विनीत तिवारी हो, इस मंडल के नारायण मांजरेकर जी हो, हमारे महामंत्री विश्वास सावंत जी हो, उनके ऊपर जो अन्याय हुआ उसका हिसाब अभी लेना बाकी है। हम लोग महानगर पालिका के चुनाव में पूरा हिसाब लेके रखेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महेंद्र पाटिल जी। इस संगठन पर्व के महत्वपूर्ण सभा के लिए उपस्थित हमारे सबके मार्गदर्शक सम्माननीय अरुण सिंह जी, खासदार साहब हेमंत सौरा जी, हमारे नाला सोपारा के लाडले विधायक राजन अप्पा जी, हमारे सबके मार्गदर्शक पालघर के संगठन मंत्री श्री हेमंत जी और सम्माननीय व्यासपीठ, और यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वसई, विरार, नाला सोपारा, ये 3 नाम जब आते हैं तो पूरे महाराष्ट्र का ध्यान और पूरे देश का ध्यान बाकी सब जगह से हटके सिर्फ इधर ही लगता है। और जब चुनाव का रिजल्ट आ रहा था, जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आ रहा था, तो मुझे और राजन अप्पा को कई लोगों ने ये कहा कि हम बार बार ये देख रहे थे कि वसई में क्या हो रहा है, नाला सोपारा में क्या हो रहा है। और इसकी वजह भी आप सबको पता है कि पिछले 30-35 सालों से यहाँ पे जो एक ही पार्टी राज कर रही थी, उसके लिए ये नाला सोपारा, वसई, विरार पूरे महाराष्ट्र में बदनाम था, और वो बदनामी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में किया है। वो काम आप सबने किया है, दिन रात मेहनत करके इन दोनों जगह पे अपना विधायक चुन के लाना, और वो भी इतनी विपरीत परिस्थिति में चुन के लाना, ये कोई खाने का काम नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी को सलाम करती हूँ, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और जो महेंद्र जी ने कहा कि यहाँ जो घटना घटी उसका बदला हमें लेना है, आधा बदला लिया है, आधा बदला लेना है। लेकिन एक चीज है कि जो घटना घटी, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने त्याग किया, उस त्याग का ये असर हुआ है कि जो हमारे विरोधी थे उनका असली चेहरा पूरे महाराष्ट्र ने देखा, पूरे देश ने देखा कि वो कैसे गुंडे प्रवृत्ति के हैं, वो सब ने देखा। तो इसे अभी हमें मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, वो सबके सामने है। और इसी का असर महानगर पालिका के चुनाव में भी होने वाला है। अब महानगर पालिका चुनाव जीतना है, जिला परिषद जीतना है, पंचायत समिति जीतनी है, तो हमें हमारी नींव मजबूत करनी पड़ेगी। अगर मेरा बूथ सबसे मजबूत होगा तो ही
मैं इलेक्शन जीत सकती हूँ, तो ही मैं लोगों के काम कर सकती हूँ। इसलिए हमें सबको, हर एक कार्यकर्ता को मजबूत होना पड़ेगा, हमारा बूथ मजबूत करना पड़ेगा। एक बूथ पे सिर्फ 200 का ही टारगेट है, 200 ही सदस्य बनाने हैं, और वो आप जैसे इतने सक्षम कार्यकर्ताओं के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। वसई विधानसभा में 354 बूथ है, तो 354 बूथ के हिसाब से 70,800 सभासद वसई विधानसभा के क्षेत्र के बनने हैं। और मैं यहाँ पे आज अरुण जी को ये कहना चाहती हूँ कि ये 70,800 सभासद हम बनाएंगे ही, और इससे ज्यादा कैसे बना सकते हैं, इसलिए सब यहाँ बैठे हुए तैयारी करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। तो ये वादा करेंगे ना, नालासोपारा वसई विरार के हम सभी लोग आज अरुण जी को ये वादा करके यहाँ से जाने चाहिए कि जितना टारगेट हमें दिया है उससे भी ज्यादा हम पूरा करेंगे, और बूंद बूंद से सागर बनता है, ये कहावत है, इसको सच करके दिखाएंगे। पूरे देश के सदस्यता मुहिम में हमारा वसई विरार नालासोपारा का भी बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए, और वो होगा, ये विश्वास मुझे है। मैं इतना ही आज कह के मेरे वाणी को विराम देती हूँ, और आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ। अरुण जी का यहाँ पे स्वागत करती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो आज यहाँ पे आए और हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद ताई। तो भी यहाँ पे महिलाएं खड़ी है, कृपया उनको बैठने के लिए जगह दीजिए। धन्यवाद। नालासोपारा विधानसभा के विधायक सम्मानीय राजन नाइक जी से मैं निवेदन करूंगी, आप कार्यकर्ताओं को आपके शब्दों से प्रेरित कीजिए। आज के इस संगठन पर्व के उपलक्ष्य में हमारे लिए मार्गदर्शन करने हुए आए हुए आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष महेंद्र पाटिल, खासदार सौरा साहब, विधानसभा में मेरी सहयोगी, मेरी बहन स्नेहाताई दुबे, मंच के विराजमान सभी आदरणीय हेमंत म्हात्रे जी और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी भाइयों तथा बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। संगठन पर्व चालू है और आदरणीय अरुण सिंह जी उस पर्व को लेने के लिए अपने पास बीच में अपना मार्गदर्शन करने के लिए है, इसलिए पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है संगठन पर्व, ये आप सभी को भली बात जानना ही है। विधानसभा का चुनाव के बारे में आपको मैंने रूम में बताया कि 19 में परिस्थिति क्या थी, 14 में परिस्थिति क्या थी, और आज तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी महायुति के जीत के आए हुए हैं। कार्यकर्ताओं कड़ी मेहनत, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना लोगों तक, मतदाताओं को पहुंचने का उन्होंने जो किया काम, उसका ये परिणाम है। मैं कार्यकर्ताओं से विनती करूंगा कि सदस्यता के बारे में स्नेहा ने बताया, महेंद्र जी बताया, और हम मंडल शाह बैठक लेते उसमें बताता हूँ कि 2 लाख का अपने को टारगेट करना है, हर बूथ पे 200 सभासद, इस तरह से अपने टारगेट करना है। लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नालासोपारा विधानसभा से 71,000 की लीड, वसई से 11,000 की लीड और बोईसर से भी 30-40 हजार की लीड लेके लिया। विधानसभा जो वोट मिलते हैं आदरणीय मोदी जी को और महाराष्ट्र के नेतृत्व में देते हैं, लेकिन आने वाले नगर पालिका में हम में से अपने खुद को, अपने कैंडिडेट को देख के, भारतीय जनता पार्टी को, लोकल पार्टी को देख के लोग वोट देने वाले हैं। इसलिए अपने पास बहुत अच्छा मौका है, ये पार्टी ने अपने को अच्छा मौका दिया है कि हर बूथ पे कम से कम 200-250 घर पे जाओ, उनसे संपर्क करो, उनसे संवाद करो, उनका पहला अभिनंदन करो कि लोकसभा में आपने हमको वोट दिया, विधानसभा में वोट दिया, आपका तहे दिल से आभार। उसके साथ साथ उनको बात करो, बहनों से बात करो कि लाडली योजना का पैसा आया, अपने सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने पैसा उन तक पहुंचा है, तो उनको कुछ दिक्कत आ रही है, और योजना के बारे में उनको जिक्र करो, और लास्ट में उनको बोलो कि आपको भारतीय जनता पार्टी का सभासद बनना है। तो कोई भी बहन या कोई भी भाई ऐसा नहीं बोले कि मुझे नहीं बनना है ऐसा, तो 2 लाख क्या 3, 3.5, 4 लाख तक भी हम लोग पहुंच सकते हैं। 10 तारीख तक कल ड्राइव है, तो मैं हर कार्यकर्ताओं को बोलूंगा, कल हर कार्यकर्ता कम से कम 50 घर जाए। एक घर में भी अगर 5 मिनट लगता है तो कल के लिए अपना पूरे महाराष्ट्र में एक भी ऐसा बूथ नहीं रहेगा, तो इसमें हम लोग नालासोपारा, विरार, वसई भी उसके पीछे नहीं रहेंगे।
अपना तालुका का कल टारगेट है, अपना जिले का कल टारगेट है 25,000 वोटों का मतलब सदस्य का टारगेट है, वो हम सभी को टारगेट है पूरा करने का है। मैं आदरणीय अरोज सिंह जी को विश्वास देता हूं कि लोकसभा जीती है, विधानसभा पहली बार 1967 में यहाँ दिया के निशानी के ऊपर आदरणीय अण्णा जी पोड़े खड़े थे। उस टाइम 2000 वोट मिले थे, लेकिन उस टाइम के जो लोग थे उनके बहुत उत्साह था कि हमारा दिया घर घर पहुंचा। वो दिया पहुंचाने का उन्होंने काम किया। 1980 में आदरणीय स्वर्गीय उमेश पै जी खड़े थे, उनको उस टाइम 6500 वोट मिले थे। तब कमल का निशानी घर घर गया था। 2014 में, उसके बाद 2014 भारतीय जनता पार्टी ने युति टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार करके मुझे टिकट दिया। उस टाइम कार्यकर्ता ने प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी को 60,000 वोट मिले थे, जो शिवसेना हमेशा लड़ती थी उससे 20,000 ज्यादा वोट सिर्फ 15 दिन में मिले थे। और अभी हमने पूरी तैयारी की थी। गणेश जी की चतुर्थी की हमारे स्नेहादयी से ससुर जी से उनसे बात भी होता कि इस टाइम में तीनों सीट, ये नालासोपारा, वसई और पालघर सीट भारतीय जनता पार्टी को, महायुति को जिताना है। कार्यकर्ता की कड़ी मेहनत, एक दिन का माहौल देखते थे। 19 तारीख यहां से बहुत से कार्यकर्ताओं के नजर के सामने आता हुआ 19 तारीख को बहुत पिटाई हो गई थी बुरी तरह से। जो सब बढ़ता हुआ कार्यकर्ता ने वो सब छोड़ के, कार्यकर्ता उसी दिन सामने शाम को जो काम के लगे। और हमारी बहनें, आज बहनें कम उपस्थित है, काम पे गए, घर में भी काम करने का उनको, तो उस दिन कम से कम 300 बहना यहाँ आई जब मालूम पड़ा था जी। और हमें पूरा घेराव किया कि एक भी हमारे कार्यकर्ताओं को कैसा भी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से कई कार्यकर्ताओं को बहुत मार लगा है, आपने जैसा विनीत तिवारी का जिक्र किया, लेकिन उसके बदला विधानसभा में लिया। और आने वाले नगर पालिका में पूरा हिसाब चुकता करता है, 100 से भी ज्यादा। और सर, आपको सत्कार करने के लिए आने वाले हमारे महापौर महोदय का आपके हाथ से ही चिट्ठी आती है, आपने हमें उम्मीदवारी दी है, आपके हमारे उम्मीदवारी के नीचे आपका ही साइन था। तो यहाँ महापौर का सत्कार करते हुए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि महापौर का सम्मान करने के लिए आपको आना, पूरे कार्यकर्ता तैयार है। आने वाले 100-125 दिन में, 100 दिन में ही अप्रैल एंड तक चुनाव होने की संभावना है। हर कार्यकर्ताओं को रोज का 2-2.5 घंटा उम्मीदवार सिर्फ निशानी देखने का, कमल और महायुति। उम्मीदवार पार्टी तय करेंगी, पार्टी जिसको भी उम्मीदवार देगी। एक महापालिका में अपनी सत्ता आने के बाद, नहीं तो अधूरे रह जाएंगे। अब सांसद हमारे हैं, विधानसभा हमारी है, लेकिन काम करने वाली यहाँ लोकल अथॉरिटी महापालिका कर सकती है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा, कल का ड्राइव 2-2.5 लाख मेंबर और आने वाली महापालिका की तैयारी, जो केंद्र सरकार से योजना आएगी, जो राज्य सरकार से योजना आएगी, वो महापालिका लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। महापालिका में उनके जो काम है, हम 2-2 विधायक यहाँ आपके साथ बैठे हैं और हम लोग पहली बार हमें उधर विधानसभा स्पीकर ने दोनों को मौका दिया। एक ही सदन में, एक ही टाइम में हमको 2-2 बार भाषण करने को विधानसभा में मिला। ये हमारे लिए भाग्य की बात है कि वसई विरार का आमदार यहाँ विधानसभा में बोल सकता है, कि यहाँ की समस्या जो है उजागर कर सकता है। हम भाग्यवान है। तो हमने काम भी चालू किया। ग्लोबल सिटी वर्षन में आप सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, हजारों लोग जमा होते। समस्या क्या है? पानी की समस्या, रस्ते की समस्या, गटर की समस्या। सरकार महाराष्ट्र में हमारी है और नेता भी हमारे साथ है। आज सिंह साहब भी, अरुण सिंह साहब भी आए हैं। तो हमारी सरकार से यही अपेक्षा रहेगी कि हाँ, विकास कामों के लिए, लोगों के भलाई के लिए, लोगों को सुविधा होने के जो विकास काम है, उसको पर्याप्त मात्रा में हमें सहयोग महाराष्ट्र सरकार से और केंद्र सरकार से भी मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और एक नंबर 100 से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर या वसई विरार महापालिका में निश्चित रूप से चुन के आएंगे, ऐसा मैं आपके भरोसे पे करूँ ना वादा? करो ना? नक्की करूँ ना? और सभी ने हाथ ऊपर किया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी का देश का नेता कैसा हो, महाराष्ट्र का नेता कैसा हो। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। जिस तरह से आपने देखा
पूरी मीटिंग में क्या हुआ और क्या बातें हुई ये तो आपने सुन लिया। अब सवाल ये उठता है कि सरकार बने 1 महीना हो गया, 1 महीना में कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ लोगों से मिलना, बातचीत करना, वादे करना। क्या ऐसा लगता है कि नगर निगम का चुनाव जीतने के बाद में एक्शन का रिएक्शन होगा? जिस तरह से आपने सुना कि आधा कसर पहले निकल चुका है और आधा नगर निगम के चुनाव में निकलेगा, तो हमें ये जो लोगों का कमेंट आता, जो लोगों का कहना है, जनता कह रही है कि अभी तक कोई कार्य सही से हुआ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह से अगर मैं बात करूं महानगर पालिका के अंदर में जैसे पहले स्थिति थी वैसे आज भी स्थिति है, उस पर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन आज की जो मीटिंग हुई, आज की जो बातें हुई, उस पर ये साफ क्लियर कर दिया गया है कि आधा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन आधा निकाल लिया गया है और आधा जो है नगर निगम के चुनाव में जो है निकाला जाएगा। हमको लगता है, उम्मीद है, ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम होगा, ये कार्यक्रम जो होगा ये नगर निगम चुनाव के बाद होगा। तो बने रहें, देखते रहें PSK न्यूज़ और कमेंट में ज़रूर लिखें क्या आपको लगता है कि कार्रवाई कब होगा, लीगल पे, अनलीगल पे, भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, ऐसे जो ज़रूरत के मुद्दे हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जनता की, उस पर कब कार्रवाई होगा, कब उस पर विचार बनेगा, क्या नगर निगम के चुनाव के बाद? ये देखते रहें और बने रहें हमारे साथ।